morning, Kabir. Good morning. What are you ready for? Roly tea. Pro League E. Yes. क्या है वो Pro League E? मुझे बताओ. इधर देखो. What is this Pro League E? I'm going to Delhi to do my football match. Okay, you're going to Delhi. कभी जा रहा है ज्ञान भारती स्कूल जहाँ पे उसके एकेडमी का मैचेस चल रहे हैं, प्रो लीग मैचेस चल रहे हैं। और कबीर ने अपना एक्सरसाइज बैग टांगा हुआ है एंड ही इज लुकिंग फैंटास्टिक। ये गिफ्ट में मिला था कबीर को। तो मस्ती करते करते फादर सर निकल पड़े हैं और कबीर बहुत एक्साइटेड है अपने मैच के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और लास्ट मैच में कबीर की टीम बहुत ही बुरी तरीके से हार गई थी, तो इस बार कबीर थोड़ा पेप्ड है कि भाई हाँ इस बार मैं अच्छा खेलूंगा। एंड वी आर क्रॉसिंग ओवर टू दिल्ली। आज मॉर्निंग में निकले हैं हम लोग। इस टाइम पे 8:15 8:20 के आसपास हो रहे हैं और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम है, तो होपफुली ऑल थ्रू आउट द वे ट्रैफिक कम ही हो और हम फटाफट पहुंच जाए। राइट कबीर? जल्दी पहुंचना है ना हमें। सो ममा एंड नूर आ गए हैं वॉक के लिए। अभी बज चुके हैं सुबह के 9 एंड जब तक नूर कैप पहनेगी मैं वॉक करूँगी और जैसे ही वो कैप उतार देगी मैं उसको धूप के एरिया में ले जाऊँगी बिकॉज हल्की सी ठंडक है। पर आई डोंट नो इस जनरेशन का क्या है गाइस, इनको कैप पहनना ही नहीं है। तो गाइस थैंकफुली अभी तक कैप नहीं उतरी है, फिर भी हम स्विंग्स एरिया में आ गए हैं बिकॉज नूर को यहाँ पे बहुत पसंद है और ये उसका सौरभ के साथ टाइम होता है, तो वो सौरभ को मिस ना करे। तो आज मम्मा ले आई है कि वो जा रही है स्टेयर्स की तरफ, उसने स्टेयर्स चढ़ना है विच इज़ अ बिग रिस्क, तो मेरे को अब भागना होगा। नूर मम्मा इज कमिंग। अब नूर को टनल क्रॉस करके वहाँ जाना है और मैं उसे जाने नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगी। स्लाइड पे जाने की खुशी। स्लाइड मिल गई है हमें खाली और बहुत ज़बरदस्त धूप है। नूर ने ऐसी सॉक्स पहनी है कि वो ऊपर नहीं चढ़ सकती है, उसको मेरी हेल्प चाहिए होगी। ये क्लैपिंग, नो क्लैपिंग। इतनी क्यूट है, वहाँ से ही आएगी जहाँ से मैं गई हूँ, दूसरा रास्ता है पर वहाँ से नहीं आने वाली। सो गए 10:15 हो गए हैं एंड ये नूर सो गई है अपना फेवरेट गाना सुनते हुए। सो अब क्योंकि नूर सो गई है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। सो गाइस नूर ने ऑलमोस्ट 1 घंटा पार्क में स्पेंड किया। ये उसका डेली रूटीन है। ये करने के बाद वो घर आती है, अगर उसका कुछ मूड होता है तो खाती है, नहीं तो वो इतनी थकी होती है कि वो सो जाती है। तो अभी उसको सोए हुए ऑलरेडी 15-20 मिनट हो चुके हैं। घर आने के बाद कुछ चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आके उसके हाथ धुलाती हूँ बिकॉज वो नीचे क्रॉल करती है तो सारे इन्फेक्शन वहीं पे होता है। हाथ धोने के बाद क्योंकि हाथों में ड्राइनेस हो जाती है तो मैं मम्मा अर्थ का कोको सॉफ्ट बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। फिर मैं उसका फेस धुलाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे ठंडी हवा होती है और ठंडी हवा से बच्चों की स्किन और ड्राई हो जाती है। तो ऑल्दो मैं सुबह उठते ही उसको मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ बट आने के बाद भी मैं उसके फेस को हल्के गुनगुने पानी से वॉश करके अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती हूँ। एंड गाइज ये आपके पास विंटर्स में होना बहुत ज़रूरी है। ये ममा अर्थ का कोको सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज़ है, तो ये लोशन से अलग है गाइज। इसमें नेचुरल कोकोनट मिल्क है और टर्मरिक है और मैंने देखा है कि ये इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन देता है, इंस्टेंट सॉफ्टनेस देता है। जो एक ड्राई स्किन आपको बच्चों की दिख रही होती है ना, उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। प्लस ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, एलर्जी सर्टिफाइड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। न्यूबॉर्न बेबी ऑनवर्ड्स आप इसे आराम से लगाना स्टार्ट कर सकते हो और आप इसको ना अपने बैग में रखो। मतलब जहाँ आपको बच्चों की स्किन ड्राई दिखे, जैसे चीक्स ड्राई दिख रहे हैं, ये ड्राई दिख रहा है, वहाँ पे आप रिपीट मॉइस्चराइजेशन करो। एंड आई कैन टेल यू दैट आपको विंटर्स में बच्चों के साथ ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को हवा का एक्सपोजर होता है, फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी माइल्ड एंड इज़ वेरी गुड। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। हाथों के लिए मैं कोको सॉफ्ट बॉडी लोशन लगाती हूँ। अब ये सब करने के बाद मैं उसको सुला देती हूँ और अब जब वो सो गई है तो अब ये जो ऑयल है ये है सरसों का तेल। तो इसमें लहसुन है, हल्की सी अजवैन है और 3-4 दाने मेथी दाना के हैं। तो ये अभी मैं उसके सिर्फ पैरों पे लगा दूंगी और उसके बाद उसे सॉक्स पहना दूंगी। ऐसा मैं मॉर्निंग में करती हूँ और रात को करती हूँ। रात को नॉर्मली मैं घी करती हूँ बट ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि सुबह 8:30 बजे टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के बीच में था, हवा भी ठंडी थी। तो बच्चे को सुबह की थोड़ी सी जो ठंड लगी होती है ना, वो फटाफट अभी इसी नैप के साथ निकल भी जाएगी, तो उसको वार्मथ मिल जाएगी। तो अब ये करते हैं, फिर उसको ये सॉक्स पहना देते हैं और सुला देते हैं। मैं ऊपर कहीं चेस्ट वेस्ट पे नहीं लगाऊंगी, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। चेस्ट वगैरह पे लगाने के लिए रात का टाइम ठीक है क्योंकि फिर बच्चा एक ही स्ट्रेच पे लंबा सोएगा। अभी क्या है, वो उठ के वापस खेलने वेलने लग जाएगी तो सॉक्स तो उतारेगी नहीं, तो ये जो है सेफ रहेगा। सो कबीर का मैच तो ख़त्म हो गया और पता नहीं क्या हुआ, आया तो बहुत ही पेपी था, बहुत एक्साइटेड था
बट ग्राउंड में पहुंच के और अपने टीम मेंबर्स वगैरह को देख के और ग्राउंड को देख के पता नहीं उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। तो जब मैच स्टार्ट भी हुआ उसका ध्यान वगैरह जो है वो इधर उधर हो रहा था और ज़्यादा उतना एफर्ट नहीं मारा था। मतलब कबीर नॉर्मली बहुत फिजिकल है और काफ़ी रनिंग वगैरह कर लेता है। कल वो 3 घंटे तक रन ही कर रहा था, बट उस कंपैरिजन में आज उसने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारा। तो अभी मैं उससे थोड़ा सा गुस्सा हूँ, वो भी मेरे से गुस्सा हो गया और मैं भी उसको समझाने वाला हूँ कि भाई आपको एफर्ट मारना भी ज़रूरी होता है और मुझे ये भी पता करना है कि किस रीज़न की वजह से वो थोड़ा ऑफ हो गया या फिर उसका ध्यान बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मली उसका ध्यान इस तरीके से बढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि टायर्डनेस हो, हंगर हो, कुछ भी हो सकता है, बट वी नीड टू डेफिनेटली हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड फिगर आउट व्हाट हैपेंड सो दैट वी कैन अवॉइड इट इन द फ्यूचर। तो हम लोग ऑलमोस्ट सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और कबीर पूरा रास्ता सोता हुआ है। तो बेसिकली थका भी हुआ था और उसका स्लीप रूटीन जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। अच्छी बात यह है कि मंडे भी छुट्टी हो गई है नोएडा के स्कूल्स में, तो वो ब्रेक डेफिनेटली उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और घर पे मैं नूर के लिए काफ़ी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि नूर का बेसिकली मॉर्निंग टाइम मेरे साथ पार्क जाने का होता है, तो वो नहीं हुआ है आज। तो मैं जैसे ही पहुँचता हूँ, अगर नूर जगी होगी, मूड में होगी, तो पार्क में लेके जाऊँगा नूर को। Noor is happy. Noor, say I'm happy. आना है उसे डैडा मेरे के पास पास जाना आना। है। ओह गॉड। डैडा, ये देखो उसको कैसे डैडा के पास जाना है। बुलाओ, पहले बोलो डैडा। बोलो, बोलो डैडा। ऐसे करके पाप जाना है। Where's daddy? No, where's daddy? Oh, happy. नोज देखो इसका, नोज देखो। Noor, where is daddy? Where is daddy? Where's daddy? Oh, I can't see Dada. Dada, come, I'm finding a tree. Kushi. Nuru is eating her favorite pineapple. Nuru loves pineapple. कैसे देते हो ये तुम? हम कट करके लाए हुए हैं। ऐसे मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ से स्क्वीज करके सॉफ्ट कर देती हूँ, ओके। फिर वो खा लेती है जूसी जूसी अपने छोटे छोटे दांतों से। और लिप्स ऐसे क्यों करती है, पाउट? मज़ा आ रहा है उसको। पिकनिक है, पिकनिक में आई हूँ, थोड़ा खा लेती हूँ, थोड़ा पी लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ। वैसे भूख नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी खा के आई है, गुनीत भी आ गई। ये हमारा नॉर्मल है। तो कबीर को बेसिकली मैंने काफ़ी बोला था कि कबीर आप ठीक से नहीं खेले और आपका फुटबॉल जो है वो बंद हो जाएगा। तो वो फुल जोश में आ रखा है कि मैं यहाँ पे आके खेल के दिखाऊंगा डैडी को कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद ही उसने अपना फुटबॉल स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग वापस आ गए हैं। मानसी ने बोला था कि गुड़ पट्टी और गुड़पारे और मूंगफली वगैरह लाना है, तो गुड़पारे तो अच्छे नहीं लगे मुझे, लेकिन कबीर ने ये लिया है। कबीर ये क्या लिया आपने? यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये गुड़ पट्टी ली है कबीर ने और पीनट्स लिए। मैं दे रहा हूँ पीनट। ये पीनट लिया है कबीर ने और भैया ने इसमें वो मसाला भी दिया है, तो घर जाके खाएंगे। ये देखो छोटा वाला जो पैकेट है ना, ये मसाले का पैकेट है। स्मॉल वाला क्या अच्छा, ये देखो इसको लोग कितनी खुश है। वो ये आना है, वेट करो। आई नो। स्माइल देख लो इसके चेहरे पे, कितने प्यारे से कितनी हैप्पीनेस। वो गरम भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कब वो विंटर्स में ना कंबल में बैठो और मूंगफली छील के खाते रहो। आहा। कल पिकनिक में जाएंगे नीचे। हाँ, और ये करेंगे एक संतरे दिन में और रात के टाइम मूंगफली। मजा आ जाता है। गुड़ पट्टी भी लाए हो मामा के लिए? क्या मटर गश्ती चल रही है? नूर की पहली मूंगफली है, उसको बहुत मन कर रहा है मूंगफली खाने का। ये मूंगफली खा रहे हो नूर? कटर कटर आवाज भी आ रही है। कटर कटर आवाज आ रही है तुम्हारी। कितने दांत आ रहे हैं ऊपर के? कितने? 4 तो निकल चुके हैं ना, अब उसके साइड के भी 2 आ रहे हैं। 6। नूर ने ना
टीदिंग पे हमारी सारी रिसर्च को फेल कर दिया। ठीक है, पहले 2 दांत आ गए पौने 2 महीने में। 2 महीने हो गए। उसके बाद नॉर्मली होता है ऊपर के आते हैं, फिर नीचे के आते हैं, फिर ऊपर के आते हैं। ठीक है, सेट में आते हैं। इसके बाद सारे ऊपर के आ रहे हैं। अच्छा। मतलब बेसिकली मेरे टीदिंग चार्ट फेल हो गए। नो, क्या सिखाया आपने मम्मा को? बेबीज आर मिरेकल्स ऑफ नेचर। और खाना है, कुछ भी और हो खाना है, सकता है। और खाना है, और खाना है, और खाना है, और खाना है। भैया लेके आया भाई, वो कैसे नहीं खाएगी। दोनों की मूंगफली पार्टी चल रही है अभी। सो हमारा रात को म्यूजिक टाइम है, हम डांस करेंगे फिर सोएंगे। अभी मैं चश्मा पहनूंगी तो उसका रिएक्शन देखना, नॉर्मल रिएक्शन होगा। अभी मैं तब देख भी नहीं रही है मेरू। खुश है मम्मा, अच्छी लगती है इसमें। गाने लगा दो एलेक्सा पे, टेस्ट करके ना इतनी खुश हो जाती है कि मम्मी डांस करेगी। चलो